नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 सदस्यीय पैनल का गठन कर दिया है अयोध्या विवाद में मध्यस्थता के लिए। ये मामला मध्यस्थता के लिए फाइनली भेज दिया गया है। कोर्ट ने 3 लोगों का ये पैनल बनाया है, जिसकी अध्यक्षता जज खलीफुल्ला करेंगे। दूसरे लोग जो इस पैनल में हैं वो हैं श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये पैनल मध्यस्थता का काम पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ करेगा। मीडिया कवरेज पर बैन। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। भी यही चाहते हैं कि टाइम लिमिट होना चाहिए और चुनाव से पहले इस मैटर को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। जल्दी से जल्दी मैटर निपट जाए, मंदिर चालू हो जाए। जो गठित हुआ है बेंच, यह स्वागत योग्य है। तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं, हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, अपना व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। देखिए, आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से 3 नाम दिए थे, हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी और हम लोगों ने मंथन करके। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 नाम दिया है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय दिया है। और हम आशा करते हैं वो तीनों नाम त्रिदेव की तरह होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह होगा। निश्चित रूप से ये जो विशाल एक समस्या बनी हुई है देश के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक साबित होगा। राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। कुछ लोगों का नाम किया है, वो आकर के यहाँ बैठक होगी सभी पक्षकारों के बीच में और पक्षकारों की बात सुनी जाएगी। फिर उसके बाद में जो निर्णय हो जाएगा वही कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। और यह बहुत अच्छी बात है और यह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यह नहीं इसको विलंब नहीं करना। तो ये पैनल मीडिएशन का काम फैजाबाद में करेगा और 4 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देनी है, 8 हफ्तों में फाइनल रिपोर्ट देनी है। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। हमारे साथ फील्ड से इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे ये समझना चाहूंगी, चाहे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बात हो, उसके बाद वाजपेयी जी, दलाई लामा से लेकर जयेंद्र सरस्वती तक, शंकराचार्य तक, और उसके बाद श्री रविशंकर ने तो हाल फिलहाल में भी कोशिश की थी। तो क्या फर्क आम जनता की नजर को उनको समझाने के लिए आपको लगता है एक स्ट्रक्चर्ड जिस तरह से मीडिएशन कोर्ट ने अब ऑर्डर की है और इससे पहले जो बीच बचाव मध्यस्थता की कोशिशें हुई हैं? देखिए, फर्क यह है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पहल की है और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। 26 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी आंचल, उसमें जस्टिस बोबड़े ने खुद इनिशिएट लेते हुए मध्यस्थता की बात कही थी और कहा था कि ये मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे मध्यस्थता के जरिए यानी आपसी बातचीत के जरिए हल किया जाए। जो अभी तक प्रयास किए गए हैं, अगर हम हाईकोर्ट के प्रयास को हटा दें 2010 में जो लखनऊ हाईकोर्ट ने किए थे, तो सभी जो प्रयास थे वो आउट ऑफ द कोर्ट थे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहल की है और यहाँ पर 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपॉइंट किया है। लोग अपनी बात वहां पर जाके रखेंगे। कोशिश यही है कि चूंकि संवेदनशील मामला है, धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, इसलिए धार्मिक सौहार्द के लिए आपसी रजामंदी से ही बात बन जाए। ठीक है। नवीन चौमाल जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास पहले नहीं आ पाई रिएक्शन के लिए। नवीन चौमाल जी, मुझे ये समझाएं आम जनता के नजरिए से कि इससे पहले भी जिस तरह से आशीष बता रहे कई कोशिशें हुई हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर्स को अपॉइंट किया है। तो एक तो ये लीगल खाके, कानूनी खाके के बीच में मीडिएशन होगी और खास तौर से इसमें सवाल ये उठता है कि जो तीनों पार्टीज हैं, जो तीनों मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं, 1/3 जिनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जमीन दी थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा, उनका तीनों का सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का कारण है, उनका यही कहना है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, टाइटल डिस्प्यूट है, 1/3 हो ही नहीं सकता था। या तो रामलला की जमीन है या नहीं है, या सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है, मस्जिद उनके दायरे में आती है या नहीं आती है। इसमें बीच बचाव मध्यस्थता का स्कोप नहीं है। ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है उनकी। अब इस मध्यस्थता को कितनी आगे तक ले जाया जा सकता है? देखिए, सबसे प्रथम मैं ये मानता हूं कि आशीष जी ने जिस प्रकार से इसको शब्दांकन किया है वो काफी अच्छी तरह उन्होंने समझाया है कि इससे पूर्व जो भी प्रयास हुए हैं मीडिएशन के, वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट थे। परंतु इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रक्रिया की है वो एक बेंच का गठन किया है, तो ये काफी एक सकारात्मक मूव है। परंतु आप इसका यदि वास्तविकता से और प्रैक्टिकलिटी से विचार कीजिए तो ये सफल होना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो जस्टिस बोबड़े ने भी कहा है कि विषय आस्था का है और
मुख्यतः हिंदुओं की आस्था का विषय है, क्योंकि हिंदुओं का जो मंदिर था उसे बाबर ने तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई थी, तो जिसको ढांचे को हमने गिरा दिया है। तो अभी प्रश्न ये उभरता है कि मीडिएशन में पहले कोई खंबीर व्यक्तिमत्व नहीं है जिसकी बात दोनों पक्ष सुनेगा, जिसका प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अपने पिछले सेशन में कि सरदार पटेल के समान कोई मजबूत व्यक्तिमत्व होता तो बात अलग थी। सुप्रीम कोर्ट ने यदि शिवराज सिंह चौहान है या योगी आदित्यनाथ को अगर पैनल में सहभागी किया होता जिनका दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ सकता है, तो शायद इसका कोई हल निकल भी सकता था। परंतु मेरा जो मानना है कि ये जो नाम आप बोल रहे हैं पूरी तरह से फिर कनोट होंगे कि हिंदू पक्ष के ही लोग हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, मुझे ये समझाएं कि वहां पर जमीन पर किस किस्म के जो पहली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर से तब जब बार बार ये कहा गया कि हम तो 1 इंच जमीन पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से ये बात कही गई, और अगर ये कहा गया है तो अब मध्यस्थता को किस तरह से लिया जा रहा है? चलिए, सवाल आपका मुझसे है? जी अरविंद। आंचल, देखिए, ऐसा है, लोगों को बड़ी उम्मीद है कोर्ट से। उनको लगता है कि कोर्ट जो निर्णय लेगी वो सही निर्णय लेगी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, विपक्ष हो, चाहे जो पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं या जो पक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ग्राउंड लेवल पे वो चाहते हैं कि ये निगोशिएशन हर हाल में हो, इसका कोई न कोई रास्ता निकले, क्योंकि अभी धीरे धीरे प्रक्रियाएं, जो प्रतिक्रिया है वो आनी शुरू हुई है। बहुत खुलकर कोई अभी इस जो नाम आए हैं सामने, उसमें अभी बहुत खुलकर लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बारे में लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे श्री रविशंकर की बात करें तो इसके पहले भी उन्होंने इस काम को किया था, मध्यस्थता की थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी, जो वो चाहते थे, वो कर नहीं पाए थे। तो हमें इसमें आंचल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार के जरिए ये हमें सोचना और समझना और देखना पड़ेगा। बाकी पैनलिस्ट के पास आऊंगी, लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है ये जरूर जानना चाहूंगी कि इससे पहले जो भी कोशिशें हुई हैं आए बाएं ताएं, वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं हुई हैं, लेकिन अब इस मीडिएशन का जो बेसिस है और जो जगह है वो फैजाबाद है। आपको लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि एक तो फैजाबाद में इस मामले की सुनवाई होगी और मीडिया को दूर रहने के लिए कहा गया है? निश्चित रूप से आंचल बहुत बड़ा फैक्टर है फैजाबाद। तो मैं समझता हूं कि जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तब से हम उसको लगातार चर्चा में देखते रहते हैं। जब भी 6 दिसंबर की बात आती है तो उसकी चर्चा सुनते रहते हैं। ऐसे में अगर फैजाबाद में सुनवाई होगी तो महत्वपूर्ण यह है कि लोगों की नजरों में फैजाबाद यानी अयोध्या, अब जिसका नाम हो गया है अयोध्या, हर दिन रहेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी अगर मैं देखूं तो ये बड़ी चुनौती होगी, इतना आसान काम नहीं होगा। मीडिया को दूर करने के लिए कोर्ट ने भले ही कहा है, लेकिन आप देखिए कि मीडिया दूर रहते हुए भी लगातार इस बात की चर्चा तो जरूर करता रहता है, और कोशिश उसकी यही रहती है कि जो कुछ भी हो रहा है लोगों के सामने जिस रूप में हो उस रूप में उसको प्रस्तुत किया जाए। बिल्कुल, और यहीं पर अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और यही कहा जाता है जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, आप अपना सवाल एक पूछ लीजिए पैनलिस्ट से जो पूछना चाह रहे थे। हाँ आंचल, एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो पूरा मसला है ये केवल 3 पक्षों के बीच में विवाद का नहीं है, ये 2 समुदायों के बीच का विवाद का मामला है। सपोज करिए कि अगर तीनों पक्षों के बीच में ये समझौता हो जाता है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही 2 हिस्सा हिंदुओं को और एक हिस्सा जो मुस्लिम पक्ष को है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या ये मध्यस्थता का जो एक नतीजा निकल कर आएगा और मान्य होगा, मान्य हो पाएगा? जय भगवान जी, क्या ये बाध्य और मान्य आपको होगा? सवाल पैदा नहीं होता। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पष्ट कर चुकी है कि वो स्थान सिर्फ राम जन्मभूमि है। हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख मस्जिदें हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट तो 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दे चुकी है। दे चुका, वही तो गलत है। जब राम जन्मभूमि स्थान है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का मतलब क्या था? तो पूरा का पूरा स्थान
लेकिन राम दो मंदिर के लिए पक्षकार अगर राम जाते मंदिर के लिए मिलना हैं, हिंदू चाहिए। महासभा और रामलला विराजमान, वो अग्री कर जाते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से चलते हैं। आप कह रहे हैं कि वो कोई आप भी बताते नहीं हिंदू होगा। पक्ष, चाहे रामलला विराजमान है, चाहे नरमोई अखाड़ा है, हिंदू महासभा है, इस बात के लिए कतई तैयार होने वाला नहीं है। तो इसका हिस्सा, एक हिस्सा उनको दे दिया जाए। ठीक है आशीष बोलिए। सारे का सारा हिस्सा राम मंदिर के लिए मिलना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कहना चाहता था। यही सवाल आएगा, अगर समझौता हो भी जाता है तो वो सर्वमान्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदू जो पक्ष है वो एक टुकड़ा जमीन का नहीं देना चाहता। आशीष बाकी पैनलिस्ट, मेहरदीन जी मैं वही कह रहे हैं कि क्या आपको बाध्य होगा था। अगर मान लीजिए मीडिएशन में निकल के आता है और वो कहते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई औचित्य ही नहीं है और कुछ हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, आप मस्जिद कहीं पे भी बना सकते हैं, आप कहीं और बना लीजिए, तो फिर नहीं, मस्जिद तो वहाँ पे थी और है और रहेगी वहीं पे, मस्जिद बनेगी वहाँ पे, ऐसा नहीं। तो आप बाबर की संतान हैं? नहीं, आप बाबर की संतान है आप लोग। आप बाबर का पक्ष ले रहे आक्रांता का, वो बाबर लुटेरा था, आक्रांता था। ये भगवान राम की आस्था का प्रश्न है। वो राम जन्म स्थान है, वो राम जन्म स्थान है, और बाबर की संतान है क्या? बाबर का पक्ष ले रहे बात करके, बाबर का पक्ष नहीं चला जाएगा। तुम्हारे हाई कोर्ट के पक्ष आ गए हैं, खुदाई आ गई है, खुदाई में स्पष्ट हो गया है वो सिर्फ राम जन्म भूमि है। खुदाई के पक्ष आ गए सारे। ये हाई कोर्ट कह चुका है, लाहौर हाई कोर्ट कह चुका है। हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको पता ही नहीं अब तक? वो राम जन्मभूमि स्थान है। आप पढ़ के नहीं, आपको ज्ञान नहीं है। हाईकोर्ट आपका हो गया? सारे राम जन्मभूमि स्थान है, कोई मस्जिद नहीं थी। आपने चोरी से रात को आप भी पानी पीजिए, आप भी पानी 3 लाख मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में। आप भी पानी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मस्जिद देश के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर। और कितनी वाकई मुसलमान होगी हिंदुस्तान में, भाईचारा और शांति चाहता है। आगे आगे बड़ा दिल दिखाए, मस्जिद को और बना लो। पानी पीजिए। अच्छा, जय भगवान जी, बाबर नाम की मस्जिद कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में किसी कोने पे बनने की जाएगी, ये हमारा स्पष्ट कहना है। ये कहने से क्या होगा? भगवान या तो आप उसमें मुझे लगता है ये चलता रहेगा। कुछ है बस चाहिए कि जो मीडिएशन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द खत्म हो और सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर में इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे और कोशिश यही करेंगे। आप अपना बीपी जरा कम करिए और पानी पीजिए। कम से कम मीडिएशन में जब ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक तरह से ये हो रही है मीडिएशन, वहां पर ये नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारी बड़ी कवरेज